देखो, मैथ में हम 36 से 38 क्वेश्चन कुछ भी करके, यदि मेरी बात मान ली, देखो मेरे बातों मेरी बातों के अनुसार चल गए तो फिर ऐसा कर पाओगे, वरना आप किसी की करना, कुछ भी करना, वो आप पे डिपेंड करता है। यदि मैंने जो कुछ कहा उतना करते रहे तो अपने को खुद को समझाओ। यूपीपी में आप देख चुके हो चीज़ें कैसे हमने अच्छे से टैकल करवा दी थी। मैथ में 36 से 38 क्वेश्चन टारगेट रहेंगे, 36-38 आराम से करके आओगे। तो मेरी बातें पूरी जैसा जैसा बताते रहे वैसा करते चले गए, टारगेट सिर्फ लास्ट में बता देंगे कैसा क्या है। रीजनिंग में 36 से 38 हमारा टारगेट रहेगा, हिंदी में भी 36 से 38, और जीएस में 25 क्वेश्चन सीधा सीधा नोट से हमारे, जो आपको जैसे 193 पेज की यूपी पुलिस में दिखाई थी, यूपीपी में सेम टू सेम ऐसे हम पीडीएफ आपको यूपीएसआई के लिए अवेलेबल करवाएंगे। और फिर देखना वहाँ से हर शिफ्ट में मैं दिखाऊंगा 25 प्लस क्वेश्चन उसी पीडीएफ से आएंगे। जैसे इस बार यूपीपी की जो पीडीएफ थी, 17 से 20 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे, 17 से 20 क्वेश्चन यूपीपी वाली में। इसी प्रकार यूपीएसआई के लिए हम उसी प्रकार की पीडीएफ तैयार करें, क्योंकि अब चीज़ें अपडेटेड करनी पड़ेंगी। वो यूपीपी के लेवल तक के थे, यूपीएसआई के लिए अलग होगा सिस्टम। तो जीएस में आपको 25 क्वेश्चन सीधा हम नोट से दिखाएंगे स्क्रीनशॉट का, जैसे इस बार हम दिखाते रहे थे। ठीक है, भरोसा करने वाले अभी कर लेंगे, और जो नहीं करने वाले फिर जैसे कि यूपीपी वाले नहीं पहले कहते थे सिलेबस से पढ़ो, सिलेबस से पढ़ो, अब पछता रहे भैया पहले आपकी बात मान ली होती, काश आपके नोट्स पढ़ लिए होते। ऐसे ऐसे हजारों डेली 2-2 हज़ार मैसेज आते हैं, तो उनको रिप्लाई करना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन भैया हम अपनी तरफ से कुछ भी वीडियो में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा ये टारगेट रहेगा, आपको टारगेट दिया करेंगे डेली। टारगेट अभी नहीं आएगा, लेकिन टारगेट जब से स्टार्ट होगा उस दिन से आपको सांस लेना नहीं स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमें जीएस का 50% सिलेबस पहले कवर करना है। जीएस में हमारी क्या रणनीति रहेगी, हमको 25 क्वेश्चन फंसाने, बहुत देख लीजिएगा। अब देखो इन क्वेश्चन को जोड़ लो, कितने होते हैं, 36 36 ने 108, 108 और 25 कितने हो गए, 133। 133 क्वेश्चन जो टारगेट सीरीज चलेगी उससे हम आपको दिखाएंगे स्क्रीनशॉट। अब एक कहोगे कि हाँ उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने पढ़ाया, तो वहीं पढ़ लो जाके जहाँ से आपको अच्छा लगे। मैं आपको ये नहीं कहता मेरे पास से पढ़ो, लेकिन हमारी रणनीति है किताबों के लोटे सेल्फ स्टडी सिखा देंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हम सिखा के जाएंगे लास्ट तक। देखो, संविधान के लिए आपको बुक चाहिए। संविधान के लिए सबसे पहले संविधान, इस चीज़ को देखिएगा संविधान के लिए। इसके लिए आप घटना चक्र की पूर्वावलोकन, घटना चक्र पूर्वावलोकन खरीद लो। किसकी? पॉलिटी की। आपको जहाँ मिले ध्यान से सुन लो इस बुक की, ठीक है, यहाँ से। और दूसरी बात ये है कि हम तो पॉलिटी पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, पॉलिटी हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। 16 क्वेश्चन आते हैं, 14 क्वेश्चन की गारंटी हम लेते हैं, इन्हीं नोट से आएगा, जो इस बार भी हुआ है। ठीक है, तो चाहे आप बुक ले लो और चाहे हमारे नोट्स पढ़ लेना, क्वेश्चन आपको सेम फंसेंगे। ठीक है, उसके बाद में ऊपर वालों की बात करें, यहाँ से आपके 14 क्वेश्चन ये कन्फर्म हो गए। नीचे से आपके 8 क्वेश्चन, यहाँ से कितने, कम से कम यहाँ से क्वेश्चन 8 कहाँ आएंगे, 16 ये वाले हो गए, और 8 ये वाले 24, और ये कितने बचे, 16 क्वेश्चन इस वाले सामान्य ज्ञान से आएंगे। 16 क्वेश्चन में आप देखना कि यहाँ पे दिया गया एफडीआई का हमने नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो लगभग में 30% तैयार हो गए हैं, और आगे भी हम तैयार कर देंगे। उनको हम पहली क्लास लेंगे तब देखना कि क्या लेवल है एफडीआई का, सोचना। उसके बाद में देखो ये सब चीज़ें अपडेटेड आएंगी। भारत और पड़ोसी देश, ये यूपी पुलिस के लिए पढ़ाया था, इसको इस बार अपडेटेड होगा। यूपीएसआई के लिए अलग से वीडियो आएगी। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये वाला पूरा टॉपिक अलग से पढ़ाया जाएगा इस बार, यूपीएसआई लेवल तक का। इस बार तो कमाल हो गया, अगली बार। अब ठीक है, नीचे की पढ़ेंगे विश्व भूगोल, भारत भूगोल लास्ट में स्टार्ट करेंगे। जैसे इस बार क्वेश्चन फंसाए थे विश्व भूगोल में, सारी शिफ्ट में नहीं, लेकिन लगभग 6 से 7 शिफ्ट में क्वेश्चन सीधा सीधा मैंने टारगेट सीरीज से निकाल दिए थे। चाहे आप स्क्रीनशॉट हमसे अभी ले लो, आप हमें मैसेज करो, हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे, देखो भैया हमारी टारगेट सीरीज से इतने क्वेश्चन आए थे। जो पढ़ा होगा वो जानता होगा, इसलिए हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। पर्यावरण नगरीकरण से एक क्वेश्चन है, जनसंख्या यूपी पुलिस के लिए हम पढ़ाएंगे, यूपीएसआई के लिए पढ़ाएंगे, अलग होगा। यूपीपी वाली अलग थी, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, नगरीकरण से एक क्वेश्चन मिलेगा जो सीधा नोट से आएगा, उसकी बता रहे। एफडीआई का क्वेश्चन, जैसे जीएसटी पूरे यूट्यूब पे धमाल मचा दिया था, उसी प्रकार एफडीआई इस बार मचाएगी। भारतीय कृषि से एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ से देखना। उसके बाद कितने भी मिनिमम आए यूपी जीके से, हम सोच रहे हैं इस बार भी देखो 1-1 2-2 आए थे, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो यूपी जीके से मान ही लो, एक क्वेश्चन सोशल मीडिया से मान ही लो, तो कितने हो गए, 1 2 3 2 5 6 7 8 क्वेश्चन तो यही हो गए। और मेरी गारंटी है आप नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं ले जाओगे। मेरा एक सिद्धांत है, वो ध्यान से सुन लो। देखो, क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं नोट से आएंगे, और यदि आप मेरे से पढ़ाने के बाद क्वेश्चन नहीं कर पाए तो पूरे यूट्यूब पे जिसने भी पढ़ाया होगा नहीं कर पाए। आपको लगता है मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, बड़ाई नहीं, मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। जैसे मैंने यूपीपी में कहा था, यदि आपने मैंने जीएसटी कराई, यदि आप यहाँ से नहीं कर पाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं करा पाएगी। और वही इस बार हुआ था, जो टॉपिक मैंने करा दिए थे वो करा दिए थे अच्छे से। इसी प्रकार हम आपको
सबसे पहले क्या कराएंगे, एफडीआई, फिर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन कराएंगे। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के बाद में आपको जनसंख्या कराएंगे। जनसंख्या के बाद आपको नगरीकरण कराएंगे। नगरीकरण भारतीय कृषि कराएंगे। भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार कराएंगे। और इस ऐसे करो, मतलब वो जान लो, टर्म जान लो कैसे कैसे हम कराएंगे। उसके बाद स्वास्थ्य और विज्ञान से क्वेश्चन हर बार आया, इस बार भी आएगा। इनके रोग लगभग में हम 100-150 आपको करा देंगे, जैसे हमने बुक्स करा दी थी। और जो कह रहे थे बुक्स इस बार कहाँ से आ रही थी, यूपी पीसीएस का पेपर उठा के देखना, वहीं से प्रीवियस ईयर की बुक्स इस बार उठाई गई थी। आपको दिखा देंगे, बताओ, हम ही स्क्रीनशॉट दिखा दें। लेकिन मैंने जब ये बात कही थी यूपी पीसीएस का प्रीवियस पढ़ लो, लेकिन कोई नहीं मान रहा, इतना पेपर नहीं उठेगा। मैंने बात कही थी या ना कही थी, आपको ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन, उसके बाद इतना सिलेबस खत्म करने के बाद कौन सा पॉलिटी और ये नीचे का सिलेबस खत्म करने के बाद फिर हम आएंगे इस पे, किस पे, मूल विधि पे। मूल विधि पे, मूल विधि हम पढ़ाएंगे बीएनएस सबसे लास्ट में। देखो ना, देखो बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता और बीएनएनएस, इन दोनों को हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, सबसे लास्ट में यही पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे भ्रष्टाचार अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध पूरा पढ़ाएंगे, भूमि सुधार और महत्वपूर्ण न्याय निर्णय, इनके लगभग में हम आपको 200 महत्वपूर्ण निर्णय कराएंगे। कहाँ से कराएंगे, देखो हमारा कंटेंट इस बार लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग इस बार बहुत कॉपी करेंगे। देखना, जब अभी से कॉपी करने लगे तो इस बार क्यों नहीं कॉपी करेंगे। तो 250 लगभग ये करा देंगे, जिनसे क्वेश्चन फंस जाएगा। और ये चीज़ कराएंगे कहाँ से, आप देखते हो कि सिविल जज का पेपर होता होगा, झारखंड सिविल जज, बिहार सिविल जज, वहाँ पे 2-3 से बाद मिल जाते हैं। और वहीं से इस बार पीसीएस जो सिविल जज के क्वेश्चन थे 21 में वही क्वेश्चन उठाए थे, वही 2017 में उठाए थे क्वेश्चन, सीधा सीधा। तो मैंने आपको जीएस के लिए, अभी हर सब्जेक्ट की बात करेंगे, थोड़ा जीएस में टाइम लग सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने इस चीज़ के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो आप हमने खाका तैयार कर लिया। सबसे पहले हम संविधान का उद्देश्य तो मैंने बता ही देंगे सबको, धीरे धीरे चलेंगे और ऐसी चीज़ें करते जाएंगे कि आपको संविधान में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। टारगेट सीरीज जब चलेगी तब देखना कि आपको सेल्फ स्टडी में भी मजा आएगा। कमाल देखना कि पढ़ाई आप सीख जाओगे कैसे पढ़ाई की जाती है। लेकिन हाँ, हमारे साथ धीरे धीरे करना। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं, ना ही हमें कोई इतना वो है, ना मैंने कभी आपसे कहा 1 रुपये भी दे दो। 1 रुपये भी के लिए नहीं कहा, हो सकता है कभी इन फ्यूचर आपको 10-5 रुपये की हेल्प करने। क्यों, क्योंकि आपको सबसे बड़ी बात है ये है कि आपको मॉक टेस्ट, कोई भी रिलेवेंट मॉक टेस्ट नहीं देता है। कोई देता है, नहीं देता, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पर देना। और इस बार सबके जो मॉक हैं वो बाइकआउट किए जाएंगे। मैं जहाँ जहाँ से बताऊँ वही मॉक देना, चाहे आपसे कोई कहे हमारा मॉक दे दो, सीधे मना कर देना। इस बार हो सकता है कि वो मान गए, अजय सर मान गए, क्योंकि हम सोच रहे वो भी जो NSCIT है, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। चलो, और भी कंपनियां हैं, इनका नाम नहीं लेते, और भी कंपनी, बहुत सारी चीज़ें हैं जहां जिनके मतलब उन लोगों ने पेपर बनाए थे। जो 2021 का पेपर बना था, 2017 का बना था, यूपी भी 17-18 फरवरी वाला पेपर बना था। तो जो कंपनियां के मतलब कि वहाँ पे चीफ हैं जो क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, उन्हीं से पेपर मॉक बनवा दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, समझे, बहुत अच्छी चीज़ रहेंगी। अब देखो, पर्यावरण टॉपिक है, अब हम इसे कराएंगे, बहुत गहराई से इस बार कराएंगे, जिससे आप क्वेश्चन कभी बाहर ना जा पाए। देखना, हमें उन चीज़ों की पकड़ है तो हम अच्छे से कराएंगे, लेकिन हम इस बार कुछ ऐसा सोचेंगे कंटेंट हमारा कोई कॉपी ना कर पाए, लीक ना कर पाए। क्यों, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे लोग क्या क्या कर देते हैं, हम तो इतना बड़ी चीज़ कर रहे हैं। इस बार भी हमने जितने भी, जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने 150 खोज और आविष्कार करवाए थे। हर टेलीग्राम पे हर जगह PDF फैली हुई थी। हमसे परमिशन भी, मैंने कहा था मेरे से परमिशन ना लो, आप PDF शेयर जहाँ कुछ भी कर पाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने सीधा सीधा कह दिया था ये बात। इस वही हाल इस बार हम देखो, हमारी मेहनत होती है, जैसे एफडीआई है, हम 3 से 4 दिन मेहनत कर रहे हो, कोई वही 3 से 4 दिन की मेहनत है। एफडीआई जो हम 25 मिनट का वीडियो लाएंगे, अब तब वहाँ से क्वेश्चन फंसेगा और लोग कॉपी करके डाल देंगे, समझे। लेकिन हर जगह आपका मेरा एक ही साथ चाहिए, वीडियो खूब शेयर करना, और हर जगह आपका कहीं कहीं भी कोई चीज़ मिले तो आप सीधे कहना, हाँ देखो भैया आपसे वो चीज़ आपकी कॉपी हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने हर चीज़ें बता दी कि नहीं, नीचे वाला टॉपिक। उसके बाद भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने, वो करा देंगे। पर्यावरण तो कराएंगे कराएंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये सब कराएंगे। इनकी बुक्स आप ना लो, यदि आपका मन भी हो ये बुक लेने के सामान्य ज्ञान की, तो लूसेंट ले लो, लूसेंट ले लो, ठीक है। और बाकी हम कराएंगे ही पूरी GS, ठीक है। और हिस्ट्री के लिए, आप हिस्ट्री के लिए भारतीय इतिहास का ले, भारत का स्वतंत्रता संग्राम तो हम कराएंगे। भारत के इतिहास के लिए खान सर पढ़ने वाले हैं, उनके हिस्ट्री के नोट्स ले लेना, नोट्स ऑफलाइन, ठीक है। मैंने बता दिया आपकी बुक्स कौन कौन सी बता दी। पॉलिटिकल घटना चक्र पूर्वावलोकन, इनके लिए कोई बुक्स आती नहीं है। कौन सी, पुलिस व्यवस्था प्रशासन, इनकी कोई बुक, कोई किसी ने बुक नहीं बनाई। तो नोट्स हमसे बेहतर हो नहीं सकते, उन्हीं को प्रिंट आउट करा लें, वही आपकी बुक हो जाएगी, और सीधा सीधा आप सीधा वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये सब हो गया GS में, टेंशन खत्म। यहाँ से 25 से 30 भी क्वेश्चन सीधा नोट से फंसा दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, जैसे यूपीपी में इस बार भी 20 क्वेश्चन एवरेज हर शिफ्ट में आए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाली चीज़ पे। अब देखो, आप देखते हो कि हिंदी 100 अंक की यादगी, सामान्य ज्ञान मूल भी 100 अंक आएगा, और संख्यात्मक जो मैथ है वो 100 की आएगी, और मानसिक अभिरुचि वो 100 की आएगी। अब 133 का कितने 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी 100,
हमें लगता है कि 330 की तरफ मार्क बनेंगे जाके, ये मार्क्स 332 की तरफ बनेंगे जाके। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा 133 मार्क्स। भाई मैथ तो सब पढ़ाएंगे, सबकी पढ़ी होगी, हम भी कहते हैं। रीजनिंग सब पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको प्रैक्टिस बस करना सिखाएंगे, कराना सिखाएंगे, कि कुछ भी नहीं छोड़ने देंगे कि आप कुछ भी छोड़ के जाओ यूपीएससी का पेपर हो। अब आई है हिंदी की बात। हिंदी के लिए आपके पास राजपाल यूनिवर्सल की बुक होगी। किसी बहुत लोगों के पास 4th एडिशन होगा, वो आपके पास रख के चेंज मत करें। जो यदि कोई नया लेना चाहे तो 5th एडिशन ले, ना कि 4th एडिशन, जो नया एडिशन आ गया अभी जुलाई में आया है, अगस्त में, ठीक है। तो जो नई लेने चाहते हैं बुक, वो 5th एडिशन लें राजपाल की, और कोई भी बुक नहीं है। और बाकी हम कैसे कराएंगे, व्याकरण आपको हम डेली टारगेट में देंगे, अभी नहीं लेकिन टारगेट शुरू हो जाएगा हमें लगता है, क्योंकि हम फ्री हो जाएंगे बहुत जल्दी। उससे पहले हम आपको 50% जीएस कवर करवा देंगे तब तक, ठीक है। उसके बाद ही टारगेट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको करना क्या सिखाएंगे, आपको व्याकरण के लिए टारगेट देंगे। साहित्य डेली हम 1-2 कवि ले लिया करेंगे, साहित्य में डेली एक दिन छोड़ के 2 कवि डेली, उनके बारे में पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी, मतलब क्या जन्म, कहाँ गया, मरण क्या, उनके बारे में सब कुछ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनका सब कुछ बता दिया करेंगे, ठीक है। चिंता मत करो, कभी ऐसा साहित्य करा देंगे। उसके बाद में और जो वोकेब है, जिसे शब्दकोश कहते हैं, उनके लिए आप डेली 4-4 पेज, 2-2 पेज लिख लेना अलग अलग, ठीक है। एक पे लिख लेना विलोम शब्द, एक पेज पे एक शब्द विलोम शब्द, एक पे लिखना पर्यायवाची, एक पे पर्यायवाची, ऐसे पेज। एक पे एक शब्द के लिए शब्द, वो एक वाक्य के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम, और कौन सा, पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, यही सब हो गए, ठीक है। इतने अलग अलग जितने वोकेब का पार्ट है उनकी अलग अलग लगाना। और हर वोकेब में लगभग में हम 1500 आपको याद कराएंगे वोकेब। खुद सोचो, जब सीजीएल वाले 10-10 हज़ार वो याद करके जाते हैं क्या, वोकेब, तो आप हर चीज़ में विलोम शब्द 1500 याद कर लो, और तद्भव तत्सम 1500 याद करो। तद्भव तत्सम ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा 600 से 700 याद होंगे, हर चीज़ नहीं। ऐसा नहीं सब 1500 ही याद कराएंगे, नहीं। आप खुद सोचो कि डेली डेली हम आपको 10-10 याद कराएंगे डेली, और 70 दिन में कितने हो जाएंगे, 700 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और 100 दिन तो अभी एग्जाम नहीं, वैकेंसी नहीं आए तो कहाँ से होगा। 100 दिन आपको डेली 10-10 याद कर दे तब भी कितने हो जाएंगे, 1000, कितने हो जाएंगे, डेली 10-10 याद करोगे 100 दिन, तब भी 1000 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। खुद सोचो, 100 दिन, प्रत्येक दिन 10-10 हम याद करें तो 1000 हो जाएंगे। 1000 से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। हम आपको दिया करेंगे टारगेट में कि ये चीज़ यहाँ से इतनी याद करके आओ, और वो आपके हाथ से लिखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छोड़ रहे हो कि हम याद कर लेंगे, नहीं, आपके पास टाइम है तो उन चीज़ों को अभी से दे दो। हो सकता है आप अलग एग्जाम पे डेडिकेटेड हो, लेकिन जो इसी एग्जाम पे डेडिकेटेड हैं वो अभी से डेडिकेटेड हो जाएं। क्यों, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी, आपको भी पता है, नेक्स्ट ईयर 100% आएगी वैकेंसी, 100% आएगी, यूपीएस आएगी। और जो अभी से लगेगा वही सिलेक्शन पाएगा। क्यों, क्योंकि वैकेंसी इतनी तो आएंगी नहीं कि हर कोई ऐरा गैरा हर कोई इसमें भर्ती हो जाए, नहीं होगा। आपको 1 साल खुद को दे दो कि हमें और कोई वैकेंसी नहीं देखनी, सिर्फ और सिर्फ हम यूपीएसआई के लिए डेडिकेटेड होंगे। किसी एक वैकेंसी के डेडिकेटेड हो जाओ, और साइड से कोई भी आप पेपर देते रहो उनको साइड में, लेकिन इसका टारगेट आपको डेली पूरा होना चाहिए, ठीक है। आपको पुरस्कार हम डेली 2 याद कराया करेंगे। जब तक वैकेंसी आएगी तब तक एक एक पुरस्कार, सक्सेरिया, सोवियत नेहरू पुरस्कार, और जितने भी ब्याज सम्मान, जितने भी पुरस्कार हैं, सम्मान पुरस्कार, सब आपको याद हो जाएंगे। विविध में जो चीज़ें आएंगी वो भी हम करा देंगे, ठीक है। तो आप व्याकरण करके आना, बाकी हम आपको वोकेब और साहित्य में करा दूँगा। मैंने सबसे हार्ड चीज़ें सिलेक्ट की हैं, फिर भी आपका सपोर्ट नहीं मिला तो हमें लगता है हम टूट जाएंगे अंदर से, बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे। मुझे लगता है आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी। शेयर करो खूब वीडियो को, और अच्छे से खूब, आपका चैनल थोड़ा बड़ा हो तो हम आपको डिजिटल बोर्ड की तरफ पहुँचे कैसे भी करके, बस फिर आप देखना शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो जाएगी, एकदम सब कुछ बदल जाएगा। तो हिंदी का मैंने सब कुछ बता दिया। हिंदी में आपको कोई 36 क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता, मैं ही दिखाऊंगा। देखो हमारे यहाँ से आए, वो हिंदी हर बुक से आएगी, मुझे भी पता बुक से आएगी, लेकिन हिंदी आपको हम सेल्फ स्टडी करना सिखा देंगे। और हम तो 3-4 बुक्स पढ़ेंगे ही। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो यूपीएससी में साहित्य पूछता है वो नेट जीआरपी में पूछे के क्वेश्चन पूछता है, हम उनको वहाँ से उठा लेंगे। और बताओ, जो कुछ भी प्रीवियस से पूरे इंडिया में जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है उनके हम पढ़ के तब हम आपको साहित्य लाया करेंगे। तो हिंदी की आपकी ये सीरीज हो गई, ठीक है। आपको जीएस का तो सिलेबस डिस्कस कर ही दिया। अब रही मैथ की, मैथ को हम 40 क्वेश्चन आपको डेली दिया करेंगे, यहाँ से 40 क्वेश्चन करके आप देखो। हो सकता है आपको चीज़ें खराब लगे कि हाँ मैं तो कर चुके पहुँच गए, लेकिन आप मेरी बताए हुए रास्ते पे 100% चल गए तो मैं 200% गारंटी लेता हूँ कि आपके सिलेक्शन की। बस हमारे रास्ते पे चल देना, आपको मैथ के 40 क्वेश्चन डेली मिलेंगे। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें रीजनिंग भी ऐड होती है। लगभग में 33-34 क्वेश्चन ही मैथ के आते हैं, 33 मान लो, तभी 7 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के इसमें मैथ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग के तो प्रैक्टिस चलती रहेगी, मैथ की आपको करनी चलेगी। और मैथ में सबसे बड़ी चीज़ होती है कैलकुलेशन, हमें फास्ट जल्दी करनी पड़ेगी, चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी कहाँ से क्या होता है।
विविध में क्या आता है आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन और हाँ, जिनको मैथ नहीं आती है, जिनको जैसे कि आपको शुरुआत से बता रहे, जीएस तो एक ही जैसे, चाहे बिगिनर हो चाहे पुराना हो, वो तो उसको याद ही करनी पड़ेगी। हिंदी के लिए आप किसी टीचर को पढ़ लीजिएगा व्याकरण, बाकी चीज़ें रटनी पड़ेंगी। रही बात मैथ की आप किसी भी बेसिक टीचर के पास जो जिसे बिल्कुल नहीं मैथ आती है, वो एस.डी. यादव से पढ़े। जैसे बिल्कुल मैथ में नील है, वो एस.डी. यादव की मैथ खरीद ले और वहाँ से कॉन्सेप्ट सीख ले हैं। और बाकी जिनको मैथ अच्छी आती है, उन्हें सीखना है कि कोर्स अच्छे से, तो उनके लिए हम आपको आदित्य रंजन, या तो आदित्य रंजन सर या तो फिर राकेश यादव, दो में से कोई एक टीचर चूज कर लो, अच्छी मैथ पढ़ाते हैं, सीख जाओगे। हालांकि मैं इनसे मैथ नहीं पढ़ाऊँ, लेकिन मैथ मैंने वही तरीका है लगाऊंगा समझाने का जो हम पढ़ाते समझाते हैं। मेंसुरेशन में भी चीज़ें जब नहीं आएंगी तो लास्ट में ये सब चीज़ें खत्म हो गई, तो फिर हम लास्ट में मैथ भी करा देंगे, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे हैं। तो आपके मैथ की समस्या डेली खत्म हुई। जिनको मैथ आती है, थोड़ी बहुत भी आती है, 20-25 क्वेश्चन कर जाते हैं, उनको प्रैक्टिस से 35-36 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे प्रैक्टिस से। तो उनको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और टारगेट सीरीज कब से स्टार्ट होगी? हमें लग रहा है, देखो यूपीएसआई की टारगेट सीरीज हमें लगता है 1 अक्टूबर की साइड से स्टार्ट हो पाएगी। टारगेट सीरीज की बात कर रहे हैं, उससे पहले पढ़ाई और सिलेबस आपका स्टार्ट हो जाएगा। सिलेबस ये मत सोचना कि सिलेबस कब स्टार्ट होगा, सिलेबस आपका स्टार्ट हो जाएगा और खत्म कर धीरे धीरे आपके टारगेट सीरीज की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो मैथ का ये चीज़ आपकी हो गई। अब देखना कि मैथ में जो मैंने विविध बताया था, ये वाली चीज़ देखना है, यहाँ पे विविध है कि नहीं है। इस मैथ में विविध के लिए आप लोग क्या करोगे, विविध में क्या क्या आता है। अब एक तो माध्य, माध्यिका, बहुलक, 3 टॉपिक ये हो गए। प्रायिकता आएगी विविध में। इस बार समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी पूछी गई थी। सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत पूछा गया था। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछा गया था। ठीक है, तो ये चैप्टर हैं जिनसे एक एक क्वेश्चन आने की खूब पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि विविध में दिया रखा है, तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो इनको हम जरूर कराएंगे, क्योंकि ये थ्योरी, ये वाले टॉपिक कोई अच्छे से करा नहीं पाता टीचर ऑनलाइन में। कराएगा भी तो ऐसी भसड़ पैदा कर देगा कि आप लोग खुद कन्फ्यूज हो जाओगे कि हम करें तो क्या करें हैं। तो इसके लिए मैंने बता दिया आपको कि हम इनको कराएंगे टॉपिक्स को। ठीक है, हिंदी के लिए मैंने बुक्स क्या क्या बताई। हिंदी के लिए आपको राजपाल। मैथ के लिए, हाँ अब आई मैथ के लिए बुक कौन सी होगी। मैथ के लिए मैं बुक तो भूल ही जा रहा था, बुक के लिए वीडियो बनाए। मैथ के लिए आप तो किरण पब्लिकेशन की बुक ले लिया, जिन्हें यदि ऑफलाइन करनी है तो। ठीक है, अब हम सबसे बड़ी बात बताएं बुक्स को लेकर। यदि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये वाली बुक ले लो। इसमें 58 प्रैक्टिस है, 54 शिफ्ट यूपीएसआई की और 4 एएसआई वाली हैं। ठीक है, 4 एएसआई वाली हैं। जो 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 नहीं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का हुआ था एग्जाम, असिस्टेंट ही बोलते नहीं, जो कुछ भी बोलते हैं उनको आप देख लीजिएगा। यदि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये बुक ले लीजिएगा, बहुत अच्छी। 58 है, 58 प्रैक्टिस सेट है। और प्रीवियस ईयर ही हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत होता है कि हम प्रीवियस ईयर कितना करके जा रहे हैं। हम लेवल प्रीवियस ईयर कर लोगे, फिर हम लेवल मैथ का और बढ़ाएंगे। तो आप यदि ये ना चाहते हो कि जैसे कि हो सकता है आप लोगों को आंखों में कोई प्रॉब्लम ना होती हो, तो मेरे अनुसार आप टेक्स्ट बुक का पास खरीदना, टेक्स्ट बुक का पास। ठीक है, और कुछ नहीं। वहाँ से हम आपकी 90% तैयारी वहीं से हम करवाएंगे। टेक्स्ट बुक का पास यूपीएसआई वालों के लिए टेक्स्ट बुक का पास हमें होना चाहिए, टेक्स्ट बुक वाला। ठीक है, तो आपको मैथ के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी। और रीजनिंग के लिए आप पीयूष वासने सर के पास जा सकते हो। पीयूष वासने सर के पास रीजनिंग के लिए आप पीयूष सर के, जिनको बेसिक नहीं आती वो पीयूष सर से पढ़ लें रीजनिंग। और जिनको बुक से चाहिए वो भी पीयूष सर की ही खरीदें बुक, वो अच्छी बुक है। नहीं तो उस बुक में प्रैक्टिस कम है। आप रवि तिवारी सर की बुक खरीद लेना। यदि आपको प्रैक्टिस भी चाहिए और कॉन्सेप्ट भी चाहिए तो रवि पी तिवारी सर की बुक है, उसको खरीद लेना। दो में से कोई एक बुक खरीद लो, दोनों अच्छे लेवल की हैं। और जहाँ से आपको अच्छा लगे, 2 बुक मैंने बता दी, रीजनिंग की बता दी, मैथ की बता दी। मैथ की किरण, यदि बुक ना लो चाहो क्योंकि बुक महंगी भी आएगी, तो मेरे अनुसार था तो टेक्स्ट बुक का पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस यहीं से होगी, हर प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है मैथ की। तो इनको आप पास ले लीजिएगा। मैथ की मैंने बता दी। और जीएस के लिए, आप ज्योग्राफी के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी के लिए तो महेश कुमार बर्णवाल ले लो। महेश कुमार बर्णवाल, चलो जीएस में भी हम चलते हैं। ठीक है, महेश कुमार बर्णवाल। धीरे धीरे हर चीज़ें पता चलेंगी। इसके लिए देखो, हम रश्मिकांत से पढ़ाएंगे, जो पॉलिटी है। पॉलिटी के लिए आप लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन बता दिया। उसके बाद में भारत का भूगोल, विश्व भूगोल के लिए महेश कुमार बर्णवाल। बाकी कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक है ही नहीं, क्योंकि भूगोल एक ही तो चीज़ है। हिस्ट्री के लिए मैंने खान सर के नोट्स बना दिए, बाकी सब तो एक एक टॉपिक हैं, इनकी बुक्स थोड़ी ना होंगी भाई। आपको सोचे तो टॉपिक हैं, इनको हम आपको अवेलेबल करा देंगे, बस इनकी टेंशन खत्म हो जाएगी। और बाकी ये वाला टॉपिक की कोई बुक नहीं है, तो इनको हम कराएंगे ही कराएंगे बुक से ही पढ़ के। और इतना जान लेना कि सबसे बेस्ट कंटेंट होगा, आप ईपीपी में जान ही चुके हो, तो इसकी टेंशन खत्म हो गई जीएस की। ठीक है, जीएस में आप लेना चाहो तो खान सर हिस्ट्री के नोट्स, और भूगोल के लिए महेश कुमार बर्णवाल। ठीक है, और हिस्ट्री के लिए खान सर के नोट्स हो गए। बाकी इन